मासूम चेहरे और कातिल आंखों वाली हसीना, क्या था उसके मन में कोई समझ नहीं पाया। उसके चक्कर में फंस गया एक बेचारा जिसने अपने प्यार की खातिर परिवार का दिल तोड़ा। लेकिन वो बेवफा उसकी ना हो सकी और जन्मदिन के दिन दिया उसने पति को मौत का तोहफा। पोस्टमार्टम। कैसे पनपते हैं रिश्तों में अपराध, कैसे अपराधी करता है वारदात, कैसे दम घुटता है इंसानियत का और कैसे शुरू होता है सफ़र हैवानियत का। हम आपको दिखाएंगे समाज में बेखौफ घूमते दरिंदों की अनकही दास्तान, जो रचते हैं मासूम बनकर खतरनाक षड्यंत्र और कर देते हैं इंसानियत को तार तार। तो सचेत होकर सुनते रहिए घिनौने अपराध की कहानी पोस्टमार्टम की जुबानी। मासूम चेहरे और कातिल आंखों वाली हसीना, क्या था उसके मन में कोई समझ नहीं पाया। उसके चक्कर में फंस गया एक बेचारा जिसने अपने प्यार की खातिर परिवार का दिल तोड़ा। लेकिन वो बेवफा उसकी ना हो सकी और जन्मदिन के दिन दिया उसने पति को मौत का तोहफा। आज पोस्टमार्टम की गिरफ्त में है एक ऐसा अपराधी जिसकी हकीकत जानकर लोगों को प्यार से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि इस अपराधी ने रिश्तों को ताक पर रखकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित ही नहीं बल्कि शर्मसार किया। यशपाल को पूजा से इतना प्रेम था जितना एक सच्चे प्रेमी को अपनी प्रेमिका से होना चाहिए। दोनों के संबंधों से ऐसा लगता था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वक्त के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वो दोनों एक दूसरे के दिल में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी समा जाना चाहते थे। पूजा के प्यार में पागल हुआ यशपाल अब पूजा से शादी करने का पूरा मन बना चुका था। पूजा ने भी कुछ हद तक शादी की रजामंदी इशारों से कर दी थी। इसके लिए यशपाल अपने परिवार वालों से बात भी करना चाहता था। पूजा के प्यार में अंधा हुआ यशपाल उसके मासूम चेहरे के पीछे छुपे कातिल से अनजान था। वह पूजा से शादी करना चाहता था। इसके लिए वह परिवार वालों के खिलाफ जाकर कदम उठाता है। पूजा को दिल की बीमारी थी, उसका वॉल खराब था। इस हकीकत को जानने के बावजूद वह उसे अपनाने को तैयार था। मुझे वो पूजा से शादी करना है मैम। कौन पूजा? मैंने बताया था ना तुम्हें मैम पहले। कौन? तुम्हें बताया तो था मैंने उसके बारे में। अरे वो जिसके दिल में खराबी है? हाँ माँ, तो क्या हुआ? उससे करनी है? हाँ हाँ, उसी से करनी है। मुझे तो वो पसंद नहीं, जो जी मैं करूँ। माँ मैं तो उसी से शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। घर वालों के लाख समझाने पर भी यशपाल नहीं माना। परिवार वालों के खिलाफ जाकर अपनी खुशी के लिए उसने शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। पूजा और यशपाल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भी दोनों में बेहद प्यार नजर आता रहा। यशपाल खुशी से अपनी नौकरी पर रवाना होता है, लेकिन आगे चलकर ये प्यार थोड़े दिन में तकरार में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कौन जानता था कि यशपाल के प्यार को नजर लग जाएगी, क्योंकि उसे दिल से प्यार करने वाली पूजा का दिल उसके दोस्त पर आ जाएगा, जो अपराधी बनकर एक घिनौनी वारदात को अंजाम देगा, जिसका खौफनाक सफर शुरू होता है फेसबुक से। शादी के बाद पूजा अकेले वक्त जाया करने के लिए फेसबुक का सहारा लेती थी। फेसबुक पर उसने अंजलि भंडारी उर्फ पुज्जू के नाम से फर्जी अकाउंट बना रखा था। उसने फेसबुक पर अपने जीजा, बहन और अन्य सभी रिश्तों की जानकारी शेयर की थी, लेकिन खुद को अविवाहित बनाए रखा। यशपाल से उसकी शादी की कोई जानकारी वह शेयर नहीं करती थी। लोगों को लगता था कि पूजा अविवाहित है।
करण, जो कि पूजा का पहले से दोस्त था। पूजा अक्सर उसके साथ फेसबुक पर चैटिंग किया करती थी। करण ने फेसबुक पर करण सिद्धू उर्फ बाबू के नाम से अकाउंट बना रखा था। करण खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का सिपाही बताता था, जिसकी पोस्टिंग तमिलनाडु में है। यहाँ तक कि उसने फेसबुक पर फौजियों वाले पोशाक में अपनी फोटो भी शेयर कर रखी थी। कई बार ऐसा देखा गया है कि फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। पूजा और करण के साथ भी यही हुआ। पूजा ने खुद को विवाहित होने के बावजूद फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल में अविवाहित बताया। वहीं करण ने खुद को कारपेंटर होने के बावजूद सिपाही बताया। लेकिन किसी को क्या पता था कि फेसबुक की ये फर्जी दोस्ती पति पत्नी के रिश्तों के मायने ही बदल देगी और जन्म देगी एक शर्मनाक अपराध को। पूजा और करण की बढ़ती दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी, जिससे यशपाल बेखबर रहा। लेकिन अचानक पूजा की मुश्किलें बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि यशपाल अपने मूल शहर में आने वाला है। हेलो पूजा, कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। वो क्या है? मुझे कंपनी में दूसरी जॉब मिल गई है, देहरादून में ही। मुझे कंपनी में जॉब मिल गई है दूसरी, देहरादून में ही। अब हम साथ रहेंगे फिर से। हाँ हाँ तुम खुश नहीं हुई? हाँ हाँ बहुत बहुत। हो ना तुम खुश? सुनो, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ 2 मिनट। करण के प्यार में उलझी पूजा की उलझनें अब बढ़ने लगी। पति की वापसी की बात सुनते ही पूजा के होश उड़ गए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी अच्छी भली प्रेम कहानी में उसका पति खलनायक बनकर आए। पूजा किसी भी तरह से नहीं चाहती थी कि उसके और करण के बीच चल रही इस प्रेम कहानी में कोई रोड़ा बनकर आए। इसलिए एक पत्नी ने खुद के स्वार्थ के लिए अपने ही पति का गला घोंट दिया। अवैध संबंधों और क्षणिक सुख के लिए उसने अपना ही घर उजाड़ लिया। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी पत्नी होगी जो पति के जन्मदिन पर उसे मौत का तोहफा दे। पूजा ने इस बात की जानकारी करण को दी और अपने पति के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। पूजा और करण का प्यार इस कदर परवान पर था कि दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान तैयार कर लिया और करण अपने 2 कुख्यात साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने के लिए रवाना होता है। यशपाल के जन्मदिन पर करण और दोस्तों ने जमकर पार्टी की और शराब भी पी। लेकिन यशपाल को क्या खबर थी कि ये उसके जीवन की आखिरी पार्टी होगी। अपने स्वार्थ के लिए एक पत्नी ने खुद अपनी मांग जानी। पति पत्नी के रिश्ते को भूलकर करण के प्यार में अंधी हुई पूजा ने सामाजिक लोक लज्जा और इंसानियत को तार तार कर दिया। देर रात पार्टी के बाद जब सभी गहरी नींद में सो जाते हैं तो इंसानियत के दरिंदे मिलकर यशपाल का गला घोंट देते हैं। खुद को बचा पाने में असमर्थ यशपाल झटपटाकर दम तोड़ देता है। तो जब ये वहाँ शिफ्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा था और घर भी लेने का सोच रहा था, उसी में जो वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगा और तब जाके ये प्लानिंग शुरू हुई और इस घटना को यहीं पे अंजाम देना है करके डिसाइड किया हुआ था। तो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ तक आए।
6 साल। करण सिंह सर क्या देहरादून से ही यहाँ पर मर्डर करने के लिए आया था? करण सिंह आया था कोटा से, जी, कोटा से राजस्थान। ये हत्या करने के बाद कहाँ भागे? वापस कोटा राजस्थान। ये कोटा राजस्थान में फर्नीचर का शॉप है इसका, तो उसी में। कितने आरोपी इसमें पकड़ाए हैं और दूसरे का गिरफ्तार हो? अभी तो 2 हैं हमारे पास, दो हमने अभी गिरफ्तारी कर रहे हैं, और जो पूछताछ के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो उस पर हम गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसमें जो पूछताछ में 2 और की जो इन्होंने बताया है, पूरा इनका जानकारी निकाल के फिर उसमें ही एग्री। टोटल 4 है। टोटल 4 है। फिलहाल अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कानून उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फेसबुक पर बनाए गए रिश्तों की अहमियत हमारे जीवन भर के रिश्तों से अधिक है? क्या 2 दिन की अनजान दोस्ती हमारे वास्तविक रिश्तों से बड़ी है? आज युवाओं की सोशल मीडिया पर बढ़ने वाली दोस्ती क्या वास्तविक जीवन की दोस्ती से ज़्यादा मायने रखती है? और क्या एक पति पत्नी को अपने रिश्तों से ज़्यादा अहमियत किसी और के रिश्तों पर देनी चाहिए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमें खुद में तलाशने होंगे। याद रहे, समाज में अपराध हमारी ही लापरवाही या कमजोरी से पनपते हैं। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें, हमेशा हरदम देखते रहिए पोस्टमार्टम। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मासूम चेहरे और कातिल आंखों वाली हसीना, क्या था उसके मन में कोई समझ नहीं पाया। उसके चक्कर में फंस गया एक बेचारा, जिसने अपने प्यार की खातिर परिवार का दिल तोड़ा। लेकिन वो बेवफा उसकी ना हो सकी और जन्मदिन के दिन दिया उसने पति को मौत का तोहफा।